नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं इंटरव्यू रिलेटेड टिप्स के बारे में। तो जो सबसे प्रमुख प्रश्न उठता है वो उठता है कि सर ड्रेस कैसी होनी चाहिए। तो यदि लड़के इंटरव्यू में अपीयर होते हैं तो अगर आपका कोर्ट का इंटरव्यू है तो मोस्ट प्रेफरेबली आपको वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहननी चाहिए, और यदि पॉसिबल हो तो ब्लैक ब्लेज़र भी पहने, उससे बहुत अच्छा लुक आएगा आपका। कई बच्चे ये सोचते हैं कि सर यदि गर्मियों का समय है तो ब्लेज़र क्यों पहने। ये हो सकता है आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन आप खुद कभी पहन के देखें। जब आप कोई कोटी या ब्लेज़र पहनते हैं तो आपका जो लुक होता है दूसरों के बजाय बहुत ही शानदार उभर के आता है। तो इंटरव्यू आपके लिए आपकी लाइफ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट ओकेज़न है, तो उसको बिल्कुल भी लुक के हिसाब से भी बिगाड़े नहीं। तो इसके लिए जो है आप ब्लेज़र भी पहन सकते हैं, और यदि दूसरे डिपार्टमेंट्स में आप अपीयर होते हैं तो वहाँ पे नॉर्मल शर्ट और पैंट जो है वो पहन सकते हैं, वहाँ पे ब्लेज़र पहनने की आवश्यकता नहीं है, और पहने तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो लड़कियाँ हैं उनको वैसे कोई पाबंदी नहीं है, आप चाहें तो शर्ट एंड पैंट पहन सकते हैं, लेकिन लड़कियों के हिसाब से जो ज़्यादा अच्छा रहता है और कंफर्टेबल भी रहता है वो साड़ी पहननी चाहिए या सलवार सूट। आप चाहे किसी अदर डिपार्टमेंट का इंटरव्यू दें, चाहे कोर्ट का दें, वाइट पहन सकते हैं, या इस तरीके का वाइट पहने जिस पे कुछ बॉर्डर वगैरह आए तो फुल वाइट भी ना दिखे, इस तरीके का ड्रेसअप रख सकते हैं। कुछ बच्चे बियर्ड रखते हैं तो उनका ये होता है कि सर बियर्ड रखें या ना रखें। तो बियर्ड देखिए, यदि आपकी प्रॉपर सेट बियर्ड है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि आलस वाली दाढ़ी है तो वो नहीं होनी चाहिए। उस केस के अंदर आपको क्लीन शेव होना चाहिए। जब आप एंटर करते हैं तो पूरा आत्मविश्वास के साथ एंटर करें, लेकिन आत्मविश्वास इतना भी ज़्यादा अधिक ना हो कि देखने वाले को उसमें एक एरोगेंस की झलक आए, क्योंकि आपके सामने जो इंटरव्यूअर बैठे हैं वो आप जैसे ही एंटर करेंगे आपको भांप लेंगे कि आप किस तरीके के व्यक्तित्व हैं, है ना। क्योंकि उनकी जितनी सेवा है, उनकी जितनी सर्विस है, उतनी हो सकता है हमारी उम्र भी ना हो। तो एंटर होने से पहले हमेशा आप परमिशन लें कि सर मे आई कम इन। जब आपको अंदर आने के लिए कहा जाए तो यदि वो सीट ऑफ़र करते हैं, वैसे करते ही हैं, तो सीट ऑफ़र करने पे आप बैठ जाएं। उससे पहले आप उनको अभिवादन करें, नमस्कार कर सकते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, इस तरीके से किया जा सकता है। बैठने के बाद ज़्यादा बनावटी ना बने, जो आप ओरिजिनल हैं, नेचुरल हैं, उसी तरीके से रहें। कई लोगों की आदत होती है बनावटी बनने के चक्कर में ज़्यादा स्माइल देते हैं, हर बोर्ड मेंबर को देखते हैं। इस तरीके की हरकतें हमें नहीं करनी हैं, क्योंकि उनको सब पता है कि आप किस तरीके के हैं। बी ओरिजिनल। पहले कुछ भी बोलना शुरू ना करें जब तक आपसे पूछा ना जाए, ठीक है। और ज़्यादातर इंटरव्यूज़ की जो शुरुआत होती है वो हमेशा इसी से होती है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, या आप अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें। हो सकता है ये भी पूछ लिया जाए कि आप किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं, क्योंकि आप इंग्लिश स्टेनोग्राफर के लिए अपीयर हो रहे हैं, तो आपका कर्तव्य होना चाहिए कि ज़रा आई एम कंफर्टेबल इन बोथ लैंग्वेजेस। यदि मान लीजिए आपका हो सकता है इंग्लिश में थोड़ा इतना कमांड ना हो तो आप कह सकते हैं, यदि ना कहें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इससे एक नेगेटिव पॉइंट जाता है कि भाई इंग्लिश का स्टेनोग्राफर है और उसको इंग्लिश ही नहीं आती, तो थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट रहेगा। तो कोशिश करना उस तरफ उनको डाइवर्ट ना करो, आप कंफर्टेबल कह के और आगे बढ़ जाइए। जहाँ आपको लगे कि मेरी इंग्लिश में दिक्कत आ रही है तो आप हिंदी बोलना शुरू कर दें, नो टेंशन, वो भी हिंदी पे आ जाएंगे। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है, हमारे इंटरव्यू के क्या क्वेश्चंस होंगे ये हम ही डिसाइड करते हैं, यानी कैंडिडेट डिसाइड करता है, इंटरव्यूअर डिसाइड नहीं करता। इंटरव्यूअर के लिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं, उन पर वो डील करते हैं, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जब आप इंटरव्यू देने जाएं तो उससे एक दिन पहले अच्छी नींद लें, भरपूर नींद लें, क्योंकि हो सकता है आप ट्रैवल करके जाएंगे। आपके चेहरे पे शिकन, थकान, टेंशन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपका जो इंटरव्यू लेने वाले हैं बहुत ही आपको रिलैक्स कर देते हैं, और इंटरव्यू वाले दिन उनसे बढ़कर आपके लिए कोई नहीं है। आप उनमें ईश्वर का स्वरूप देखें, मतलब आपके लिए तो वही भगवान है उस दिन, उन्होंने जो कर दिया वो फाइनल है।
तो बड़ा पॉजिटिविटी के साथ आप उनसे पेश आएँ, तो आपको एक अंदर सकारात्मक ऊर्जा महसूस होगी। आप करके देखना, जब आप उनको सब कुछ अपना मान लेंगे कि भाई ये जो बोलेंगे हम एकदम बहुत ही अच्छे से इसका उत्तर देंगे, तो आपको सब तरीके की जो टेंशन है वो समाप्त हो जाएगी। अब मेन बात आती है कि सब इंट्रोडक्शन में क्या बोलें और क्या ना बोलें। अभी हमने मॉक इंटरव्यू करवाए, तो उसमें जो मेन बात जो सामने आती थी वो ये थी कि कुछ बच्चे खुद के नाम के आगे अपने आप ही मिस्टर लगा देते हैं, कोई मिसेस लगा देता है, कोई श्री लगा देता है। आप स्वयं अपने नाम के आगे श्री, श्रीमान, श्रीमती, मिसेस, मिस्टर कुछ ना लगाएं, ठीक है। हम खुद के नाम के पहले नहीं लगा सकते हैं। और दूसरी बात, एक बना बनाया आंसर आता था सामने कि सर थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। ये बनावटी बात है, उनको पता है कि कहीं ना कहीं इंटरनेट से कॉपी कर रखी है, तो इस बात को ना बोलें, ठीक है। आप अपना इंट्रोडक्शन शुरू करें, आप अपना नाम बताएं, माताजी पिताजी का नाम बता सकते हैं, सिर्फ पिताजी का मत बताना। हो सकता है सामने अगर लेडी इंटरव्यूअर बैठे हों तो वो उससे हर्ट हो सकते हैं कि भाई सिर्फ पिताजी का क्यों बताएं। नाम बताएं तो माता पिता दोनों की बता दें। फिर ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि मैंने 10th में इतने परसेंटेज थे, 10th वहाँ से की, 12th यहाँ से की, 12th इस ईयर में की परसेंट, वो कुछ नहीं। आप सीधा ग्रेजुएशन पे आ जाएं। ग्रेजुएशन बताने का मतलब ये होता है कि आपने 10th और 12th पढ़ी है। ग्रेजुएशन का आपने बता दिया, कॉलेज का नाम बता सकते हैं, यूनिवर्सिटी का नाम बता सकते हैं, और चाहे तो उसमें हॉबीज़ ऐड कर सकते हैं। बस ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। ज़्यादा बोलेंगे तो कई बार इंटरव्यू जो ले रहे हैं आपका, उनको लगता है कि यार बहुत बातूनी है, बहुत ज़्यादा बोल रहा है। क्योंकि ऑफिसर जितना पूछता है उतना ही आपको जवाब देना चाहिए, इन सर्विस भी, ठीक है। अब आपने इंट्रोडक्शन दिया अपना, अब वहाँ से आपके क्वेश्चंस फ्रेम होने शुरू हो जाएंगे। जैसे आपने अपना नाम, पिताजी का सब कुछ बता दिया, तो हो सकता है वो पूछें आपके पिताजी क्या करते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि आपने कह दिया सर फार्मर है, तो आपसे पूछ लेंगे कि क्या आप उनका हाथ बटाते हैं। यदि आपने झूठ बोल दिया कि हाँ सर हाथ बटाता हूँ, तो हो सकता है वो प्रश्न पूछ लें कि अच्छा ठीक है, हमें खेती के इस सिस्टम के बारे में बताइए, क्रॉप्स के बारे में बताइए, कुछ ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं। देखिए, मैं आपको पूरा डिटेल में और पूरा डीपली इसलिए बता रहा हूँ, हो सकता है इतना डीप ना पूछें, लेकिन एज ए कैंडिडेट हमारा कर्तव्य है कि हम उस स्तर की तैयारी करके जाएं, पूरी डीप करके जाएं, तो हमें कोई दिक्कत ना आए। चाहे हमसे ये प्रश्न हो ना हो, वो एक सेकेंडरी बात है। तो अब वहाँ पे अपने पिताजी के ऑक्यूपेशन का पूछ सकते हैं। फिर आपने ग्रेजुएशन जिन सब्जेक्ट में किया, जैसे मान लीजिए आपका पॉलिटिकल साइंस या इकोनॉमिक्स या जो भी रहा हो, बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री, कुछ भी रहा हो, उस पर प्रश्न पुटअप हो सकते हैं, बहुत ही ऊपर सुपरफिशियल तरीके से, ज़्यादा डीप नहीं होंगे। जैसे मान लीजिए आपने पॉलिटिकल साइंस कह दिया, तो हो सकता है कि भाई पॉलिटिकल साइंस के जनक कौन थे, या हिस्ट्री, तो हिस्ट्री कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। या जैसे आपने कह दिया सर मैंने जियोग्राफी में किया, तो आपसे क्लाइमेट चेंज के बारे में पूछ सकते हैं कि भाई क्या क्लाइमेट चेंज क्या है, कैसे इसको टैकल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। फिर इससे आगे बढ़ते हैं, आपने जो कॉलेज का नाम या यूनिवर्सिटी का नाम बताया, जैसे मान लीजिए कोई बड़ी पर्सनैलिटी के ऊपर है, जैसे आपने कह दिया साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ा हूँ, तो अब अम्बेडकर साहब का क्या योगदान था कॉन्स्टिट्यूशन में, किस कमेटी के चेयरमैन थे या क्या थे, वो सब चीज़ें जो पूछी जा सकती हैं। या किसी ने कह दिया कि मैं जैसे मान लीजिए मगध यूनिवर्सिटी से पढ़ा, तो मगध के बारे में पूछ सकते हैं। फिर इसके बाद आगे इंटरव्यू चलता है, तो वहाँ पे जब आपने होम टाउन बताया, अपना इंट्रोडक्शन में होम टाउन भी बताइए, तो होम टाउन के बारे में प्रश्न होंगे, ठीक है। उसके रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो सकता है। जैसे आपने कह दिया सर मैं मुजफ्फरपुर से हूँ, तो अब आप मुजफ्फरपुर के बारे में बताइए। और आजकल GI टैग काफ़ी चर्चाओं में चलता है, तो वहाँ की कोई चीज़ मशहूर है क्या, जैसे लीची को GI टैग मिला है, तो वैसी चीज़ें आप पूछने पे बता सकते हैं। ज़्यादा अपनी होशियारी आप करेंगे वो नहीं चलेगा वहाँ पे, ठीक है। फिर इंटरव्यू से आगे बढ़ेगा। हो सकता है कि यदि आप प्रीवियसली एम्प्लॉयड हैं, जैसे मान लीजिए कोई रेलवेज़ में जॉब कर रहे हैं, तो उनसे पूछेंगे अच्छा रेलवेज़ में क्या होता है, आप वहाँ से यहाँ पे क्यों आ रहे हैं, वहाँ सेटिस्फाइड नहीं हैं क्या, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा पूछ सकते हैं यदि आप दूसरे स्टेट से हैं, जैसे मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और आप बिहार में जॉब के लिए आए हैं, स्टेनोग्राफर बनने के लिए आए हैं कोर्ट में, तो पूछेंगे भाई आप यूपी छोड़ के बिहार क्यों आ रहे हैं, क्योंकि आपका सिलेक्शन जब यूपी में होगा तो ऑब्वियस ही बात है आप वापस जाएंगे। तो उसमें आप एरोगेंस ना दिखाएं, है ना। कुछ बच्चे ऐसा बोल देते हैं कि हाँ सर वो तो जाना ही पड़ेगा,
ना, इस तरीके से आप मना दिखाएं, उससे क्या होता है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है कि यार ये अभी से इस तरीके से बात कर रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो ओरिजिनल कैरेक्टर है वो एकदम निकल के सामने आ जाता है ना। हम हमारी बात को जस्टिफाई करने के लिए उसको उस पर जो है थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं। तो वो नहीं, उस बात को आप सौम्य तरीके से, अच्छे तरीके से रख सकते हैं कि सर हाल फिलहाल मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है ना, तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं है और मेरी जो फर्स्ट प्राथमिकता है वो है एम्प्लॉयमेंट पाना, और मुझे एम्प्लॉयमेंट बिहार में मिल रहा है, बहुत अच्छी बात, मैं यहाँ पे ज्वाइन करूँगा। और यदि इसके समकक्ष एम्प्लॉयमेंट यूपी में मिलता है या जो भी आपका होम टाउन वहाँ मिलता है तो वहाँ नहीं जाऊँगा, लेकिन यदि उससे अपर मिलता है तो हर व्यक्ति अपनी अपॉर्चुनिटी, बेटरमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी चाहता है और मैं भी वैसा करना चाहूँगा। बस ज़्यादा जस्टिफिकेशन देने की या ज़्यादा अपनी बात पे स्ट्रेस करने की आवश्यकता नहीं है। एक जो अच्छा प्रश्न बनता है वो हॉबीज़ पे बनता है। जो आपने हॉबी बताई, जैसा आपने कह दिया साहब मुझे तो फुटबॉल खेलना पसंद है या क्रिकेट खेलना पसंद है, फिर इंटरव्यूअर को मज़ा आ जाता है कि हाँ अब इस पे क्वेश्चंस पुटअप करते हैं। आपसे ग्राउंड की डायमेंशन पूछ सकते हैं, कितने खिलाड़ी होते हैं, कौन कैप्टन है, ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं आपसे। फिर आप जिस स्टेट में अपीयर हो रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप बिहार में अपीयर हो रहे हैं, तो वहाँ की आप जीके जुटाइए, मतलब ऊपरी ऊपरी तौर से। यदि आप कोर्ट का इंटरव्यू दे रहे हैं तो वहाँ के हाई कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस कौन है, या कितने ज़िले हैं, वहाँ का लोक नृत्य, वहाँ का स्टेट एनिमल, स्टेट फ्लावर, स्टेट बर्ड, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और कोर्ट में आजकल ज़्यादातर क्रिमिनल लॉज के बारे में पूछा जाता है कि जो 3 नए क्रिमिनल लॉज आए हैं उनके बारे में बताइए। यदि आप महिला हैं तो महिलाओं के बारे में कुछ स्कीम्स के बारे में पूछा जा सकता है। यदि आप किसान पुत्र होने का दावा करते हैं तो किसानों से रिलेटेड 1-2 स्कीम का नाम आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स वगैरह ये हो गए, स्टेट रिलेटेड टॉपिक्स हो गए, आपका होम टाउन से रिलेटेड हो गया, प्रीवियस जॉब से हो गया, आपने हॉबीज़ के बारे में अपना बहुत ही अच्छी तैयारी कर ली, उस पर कमांड बना ली, बस यही सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा शॉर्ट हैंड के रिलेटेड थोड़ा बहुत पूछ सकते हैं, आपकी स्पीड क्या है, और कंप्यूटर की कुछ शॉर्टकट कीज़ या कंप्यूटर की कुछ ऑपरेशंस जैसे MS वर्ड की, MS एक्सेल की, इनको पूछा जा सकता है। इतना डीप इंटरव्यू होता नहीं है, लेकिन मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ, आप अपनी तैयारी उस तरीके से करें, बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ पे आप पेश होंगे, 101% आपको सफलता मिलेगी। एरोगेंस ना तो इंटरव्यू में रखनी है, जिसको ईगो या एटीट्यूड भी कहा जा सकता है, आपके चेहरे पे न आनी चाहिए और ना ही आपके व्यवहार में, चाहे इंटरव्यू में हो, चाहे आफ्टर सिलेक्शन हो, या चाहे ड्यूरिंग प्रिपरेशन हो। इन सब चीज़ों का यदि आप ध्यान रखेंगे 100% आपका सिलेक्शन होगा। बस इन्हीं सब चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखो, जब आपको कह दिया जाए ओके थैंक यू तो आप उठ जाएं, ठीक है। तो ओवरऑल बातें आपको समझ में आ गई, बस यही आपका इंटरव्यू है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता इंटरव्यू के अंदर। ओके, थैंक यू।